धुरंधर मूवी की शुरुआत होती है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि धर्म की रक्षा करते हुए गिर भी जाओ तो स्वर्ग तुम्हारा है और जीत जाओगे तो धरती तुम्हारी है। कहने का मतलब ये साम्राज्य तुम्हारा है। शायद आप सोचेंगे कि इस वीडियो की शुरुआत में ये श्लोक की बात क्यों, क्योंकि पिक्चर की शुरुआत भी इसी श्लोक से होती है और शुरुआत में ही ये बता दिया जाता है कि फिल्म जो एक थ्रिलर नहीं है बल्कि कहानी है जिसमें कर्तव्य की, बलिदान की और देश के लिए हमेशा आगे रहने की भावना दिखाई गई है। धुरंधर देखने के बाद सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन धुरंधर देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि पिक्चर वाकई में धुरंधर है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। पूरी कहानी बस 3 मिनट में। धुरंधर की कहानी एक ऐसे भारतीय एजेंट से शुरू होती है जिसे खतरनाक मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। ये किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है और पूरी कहानी उन्हीं की इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए लोगों का भरोसा कैसे जीतते हैं, अपने ऊपर शक कैसे नहीं आने देते और कैसे हर दिन अपनी जान को जो है रिस्क में डालकर जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। पिक्चर में उनकी यात्रा सबसे ज्यादा दिल को छूती है। डर, तनाव, दबाव और एक फौलादी जज्बा सब कुछ दिखाई देता है और साथ में दिखती है वो बहादुरी जहां पर रणवीर सिंह जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं जय हिंद की भावना के साथ। इसके बाद आता है अक्षय खन्ना का किरदार जो पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। रणवीर का हर कदम, हर मिशन, हर जानकारी सब अक्षय की प्लानिंग, उनकी सोच और उनके डिसीजन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर इन्हीं दो किरदारों की आपसी समझ और भरोसे के बीच में घूमती दिखती है। अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आए तो लोगों को बड़े पसंद आए हैं और उनका जो एंट्री शॉट है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। पिक्चर में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं और दोनों की एंट्री पिक्चर को और भारी बना देती है। संजय दत्त का किरदार कहानी में एक अनुभवी, सख्त और अपने तरीके से काम करने वाले ऑफिसर का है जो मिशन में इंपॉर्टेंट मोड़ लाता है। वहीं अर्जुन रामपाल एक रहस्यमयी और तेज दिमाग वाले व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं जिनकी मौजूदगी से कहानी में लगातार तनाव और रोमांच बना रहता है। इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से, इन सारे एक्टर्स की वजह से फिल्म का माहौल असली लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी असली ऑपरेशन को होता हुआ देख रहे हैं, ना कि किसी पिक्चर की कहानी को। यही कारण है कि धुरंधर को एक रियल स्पाई थ्रिलर कहना जो है वो बिल्कुल सही है। ये उन मूवीज में से है जिसमें हर सीन, हर डायलॉग, हर मोड़ एक मिशन जैसा महसूस होता है, जहां डर हमेशा सामने है और गलती का मतलब मौत भी हो सकती है। अब बात आती है कि पिक्चर क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहला रीजन है कि ये मूवी केवल एक्शन पर नहीं है बल्कि इमोशंस, टफ डिसीजंस और देश की सिक्योरिटी पर है। रणवीर सिंह जिस तरीके से पाकिस्तान में छुपकर काम करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, हर कदम पर खतरे से घिरे रहते हैं, ये सब देखकर ऑडियंस जो है कहानी से जुड़ जाती है। अक्षय खन्ना का जो मजबूत और शांत दिमाग वाला कैरेक्टर है वो कहानी को बैलेंस करता है। संजय दत्त और अर्जुन रामपाल पिक्चर को और गहराई और दम देते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि फिल्म जो है वास्तविक दुनिया के आधार पर बनी लगती है। दुनिया भर में जासूसी, आतंकवाद और देशों के बीच में स्ट्रेस एक सच्चाई है और धुरंधर उसी सच्चाई को एक दिलचस्प कहानी के रूप में दिखा रही है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जिस पर लोग जो हैं बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति ज्यादा ही है, पाकिस्तान को ज्यादा ही नेगेटिव दिखा दिया, भारतीय एजेंसीज की ज्यादा ही तारीफ कर दी, आतंकियों को बुरा दिखा दिया। तो ये तो सब सच है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी इसमें असामान्य बात नहीं है। राष्ट्रभक्ति एक स्वाभाविक भावना है, इसमें गलत कुछ नहीं। पाकिस्तान नहीं बल्कि कुछ एजेंसीज की बात हो रही है। भारतीय एजेंसीज की तारीफ करना गलत नहीं है क्योंकि उनका काम ही है हम लोगों की रक्षा करना, हमारी सुरक्षा के लिए जो है आगे बढ़ते रहना। आतंकवादियों को अच्छा दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो तो बुरे ही होते हैं ना, और उनकी हिंसा दिखाना रियलिटी से जुड़ा है, ना कि किसी अतिशयोक्ति से। इसलिए जिन बातों को समस्या बताया जा रहा है वही बातें इस पिक्चर को और मजबूत बनाती हैं। फाइनली ये कहूंगा कि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको याद दिलाएगी कि देश की रक्षा कितनी कठिन है और हमारे सैनिक, हमारे एजेंट किन हालातों से गुजरते हैं। ये पिक्चर उन लोगों को एक सलाम है जो अपनी पहचान छुपाकर देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।